वन का मार्ग शांत था। पक्षियों की आवाजें भी जैसे कहीं दूर ठहर गई थीं। श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ आगे बढ़ रहे थे। अचानक राम की दृष्टि एक सूने उजड़े हुए आश्रम पर पड़ी। जहां कभी वेद मंत्र गूंजते होंगे, वहां अब केवल निस्तब्धता थी। राम ठिठक गए। भगवन, उन्होंने विनम्रता से पूछा, ये आश्रम इतना सुनसान क्यों है? विश्वामित्र की आंखों में करुणा उतर आई। उन्होंने कहना शुरू किया, वत्स राम, ये आश्रम महात्मा गौतम मुनि का है। यहीं वे अपनी पत्नी अहल्या के साथ कठोर तप किया करते थे। पर देवताओं के राजा इंद्र का चित्त डोल गया। इंद्र ने कपट रचा। गौतम मुनि का ही वेश धारण कर वो आश्रम में आया। अहल्या ने उसे पहचान लिया। फिर भी मन के किसी कोने में एक दुर्बल विचार जागा, देवराज स्वयं मुझे चाहते हैं। क्षण भर का मोह और तपस्या डगमगा गई। समागम के बाद इंद्र भयभीत होकर भागने लगा। उसी क्षण महर्षि गौतम लौट आए। उनकी दृष्टि में सब स्पष्ट था। क्रोध अग्नि बन गया। दुर्मते, उन्होंने इंद्र से कहा, मेरे रूप का दुरुपयोग कर तूने अधर्म किया है, इसलिए तू अपने पुरुषत्व से वंचित होगा। इंद्र कांप उठा। फिर गौतम की दृष्टि अहल्या पर पड़ी। करुणा और कठोरता दोनों साथ। तू यहाँ, उन्होंने कहा, हजारों वर्षों तक राख में पड़ी अदृश्य रहकर केवल तप और कष्ट का जीवन जिएगी। अहल्या का हृदय टूट गया। पर तभी मुनि का स्वर बदला और कहा, जब दशरथ नंदन राम इस घोर वन में पदार्पण करेंगे और तू उनका आतिथ्य करेगी, तब तू शुद्ध होगी और अपना पूर्व स्वरूप प्राप्त करेगी। इतना कहकर गौतम मुनि चले गए। आश्रम फिर मौन हो गया। समय बीतता गया। ऋतुएं आई गईं। वन बढ़ता गया। राख में छिपी अहल्या न दिखती थी न बोलती थी, केवल प्रतीक्षा करती थी। हर श्वास में एक ही नाम, राम राम। और आज वही दिन आया। श्री राम ने आश्रम में प्रवेश किया। कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई शिला नहीं टूटी। बस एक तपस्विनी उठी और श्रद्धा से बोली, स्वागतम रघुनंदन। राम ने उसे देखा, करुणा से, सम्मान से। अहल्या ने आतिथ्य किया। यही था उसका तप पूर्ण होने का क्षण। क्षण भर में वो अदृश्यता टूट गई, राख छूट गई। अहल्या पुनः दिव्य तेज से प्रकाशित हो उठी। महर्षि गौतम लौटे। उन्होंने अपनी पत्नी को शुद्ध, शांत और तेजस्वी रूप में देखा। कोई कटुता नहीं थी, केवल मौन स्वीकृति। और वन में एक बार फिर वेद मंत्र गूंज उठे।